ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हेल्थ के बारे में। फर्स्ट कंट्री बन गई है अभी यहाँ पर जॉर्डन, जिसने एलिमिनेट कर दिया है लेप्रोसी को, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये वेरिफिकेशन टैग भी इसको दे दिया है। तो जॉर्डन जो है खासकर अभी ये उस रीजन से आता है जो रीजन सबसे ज्यादा बवाल के एरिया में फंसा हुआ है। यहाँ पर ये बीमारी कैसी है? ये कोई बोले कि वायरल बीमारी है, नहीं, ये बैक्टीरियल बीमारी है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है। और यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एक इंसान को हो गई है, ठीक है, उसकी ड्रोपलेट्स वगैरह भी अगर नोज या फिर माउथ से किसी इन्फेक्टेड पर्सन की दूसरे इंसान को लग जाती है तो ये बीमारी फैलती हुई नजर आती है। तो भारत देश ने नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हेल्थ के बारे में। फर्स्ट कंट्री बन गई है अभी यहाँ पर जॉर्डन, जिसने एलिमिनेट कर दिया है लेप्रोसी को, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये वेरिफिकेशन टैग भी इसको दे दिया है। तो जॉर्डन जो है खासकर अभी ये उस रीजन से आता है जो रीजन सबसे ज्यादा बवाल के एरिया में फंसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इस रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये जॉर्डन दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर जॉर्डन इस रीजन से आता है और यहाँ पर दूसरे लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये यहाँ पर अपने शानदार तरीके से काम कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन बता पाता है जोडल की। ये लिखिए यहाँ पर, ये है अमन, ठीक है। तो ये अमन शांति चाहता है, जबकि बराबर में जो है महाभारत चलता हुआ नजर आता है। इजराइल महाभारत, सीरिया महाभारत, इराक की भी कंडीशन कुछ कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। सऊदी अरेबिया थोड़ा सा शांत है, वरना यहाँ भी महाभारत, और इसने अपनी कैपिटल रखी है अमन, ठीक है। तो इसको कहते हैं अमन और शांति। तो जो हमारी अमन और शांति की उड़ा रहे हैं खिल्ली, उन्हें क्या पता बारूद के ढेर पर बैठकर जला रहे हैं दिल्ली। तो ये अमन शांति चाहते हैं। अभी मुद्दा क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा डिटेल में, अपने देश के बारे में भी और यहाँ पर भी। लेप्रोसी जो है यहाँ पर ये क्रोनिक डिसीज है, खासकर ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की कैटेगरी में आती है। नेग्लेक्टेड मतलब यानी कई बार बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, उनके ऊपर फोकस ही नहीं दे रहे हैं कि बच्चे कैसे कैसे आ रहे हैं। तो ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर अगर मैप में आप लोग देखोगे तो आप लोग इस चीज को यहाँ पर समझ पाओगे। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आप लोग की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाते हैं, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। तो एक तरीके से इसके आसपास वाले रीजन में पाई जाने वाली बीमारी वो खासकर बीमारी होती है जिनको अक्सर इग्नोर किया जाता है। आप लोग ये सोचो, अभी फिलहाल के टाइम पर मोंकी पॉक्स आया अफ्रीका के अंदर में। भाई अमीर देश जो है उनके सर पर जू नहीं चले अगर यहाँ पर उनके देश में ये प्रॉब्लम न पहुंचे। कोविड-19 की दवाई बना डाली इन्होंने 2 साल के अंदर में। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो आज की डेट में मतलब 60-60 70-70 साल पुरानी बीमारी है, उनकी दवाई नहीं बनी। क्यों? क्योंकि वो गरीब देशों की बीमारी है। तो गरीबी में जीना और गरीबी में मर जाना, ये भाई साहब बड़ी ही गुर्बत वाली चीज है। तो इसके ऊपर में जरा फोकस देना अगर आप लोग जिंदगी में अच्छी पोजीशन जीना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ के चलना, क्योंकि ये यहीं पर ही चीजें रह जाती हैं। आप लोग आज की डेट में अगर चीजों को ढंग से नहीं करोगे तो लाइफ बड़ी बर्बाद नजर आप लोग आती नजर आएगी। ये बीमारी कैसी है? ये कोई बोले कि वायरल बीमारी है, नहीं, ये बैक्टीरियल बीमारी है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है। और यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे ये इस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। और खासकर इसको एक नाम से और जानते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसको हैंसन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। हैंडसन नहीं, हैंसन। हैंसन डिजीज भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये स्किन को इफेक्ट करती है, स्किन पर इतने बड़े बड़े चित्ते टाइप के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों के नाक या फिर आंख मतलब बॉडी के कई पार्ट को इंपैक्ट करती है, आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हर कैटेगरी को अपनी चपेट में लेती है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई बुजुर्ग हो। तो इसलिए यहाँ पर ये बीमारी को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, भारी बीमारी है। भारी बीमारी मतलब तकड़ी बीमारी आप लोग बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसके ऊपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अभी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ट्रांसमिशन जो होता है यहाँ पर, ये अगर डिजीज एक इंसान को हो गई है, ठीक है, उसकी ड्रोपलेट्स वगैरह भी अगर नोज या फिर माउथ से किसी इन्फेक्टेड पर्सन की दूसरे इंसान को लग जाती है तो ये बीमारी फैलती हुई नजर आती है। अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि ये क्यूरेबल है और ट्रीटमेंट है। नियरली अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए तो प्रिवेंटेबल भी है यहाँ पर, ठीक है। इसके होने से पहले आप लोग प्रिवेंट भी इसको कर सकते हैं। पर करंटली अगर बात करें ट्रीटमेंट जो रिकमेंड किया गया है, इसके भी नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ये ड्राई के नाम है। पर इसके साथ में हम लोग कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर प्रेफर करते हैं, खासकर मल्टी ड्रग थेरेपी, ताकि इस चीजों को सुधारा जा सके। ये बीमारी इतना ज्यादा न्यूज में क्यों रहती है? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने बोला कि आज की डेट में भी 120 देश ऐसे हैं जिसमें 2 लाख से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो हर साल इस बीमारी के निकल कर आते हैं। तो आप लोग नहीं सुन रहे हो तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये बीमारी जो है वो एक खतरनाक बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग सुनोगे तो उसी बीमारी को आप लोग खतरनाक बीमारी बोलोगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसलिए कोई भी अगर ऐसी बीमारी निकल कर आती है तो उसके बारे में ये चीज एटलीस्ट आप लोग को समझनी पड़ेगी कि भाई साहब ये बीमारी किस लेवल पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। तो हल्के में आप लोग को उस बीमारी को नहीं लेना है, ठीक है।
तो ये आप लोग समझना। वर्ल्ड लेप्रोसी जो डे है यहाँ पर, ये ऑब्जर्व जो किया जाता है यहाँ पर, ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी आप लोगों से डिस्कस भी किया था। और लेप्रोसी की जो थीम थी अब की बार किया था बीट लेप्रोसी, ये डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर समझना। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ, एक तो डे के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को पता चले तो ग्लोबल लेवल पर इसको लेकर एक स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है 2021 से लेकर 2030 तक का, टुवर्ड्स जीरो लेप्रेसी, यानी कि लेप्रोसी को जीरो लेवल पर लेकर हम लोग को आना है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसके चलते आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया था कि ताकि हम लोग लेप्रोसी को कंट्रोल कर सके। तो यानी कि अगर इतने 120 के करीब देशों में अगर ये बीमारी फैल रही है तो यार इसको कंट्रोल करना बनता है। क्या हमने इसको कंट्रोल करने के लिए कोई काम किया है? अगर हम लोगों ने किया तो क्या किया है? तो भारत देश ने नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम था इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अभी एक देश फ्री हो गया है। हमारे देश में क्या कंडीशन है, तो हमने नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम इसका लेकर आए और नेशनल हेल्थ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। ये जो प्रोग्राम है ये हेड किया जाता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस लेप्रोसी लेप्रो के द्वारा, ठीक है, जो पर्टिकुलर लेप्रोसी ये बीमारी है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेप्रोसी फ्री ये विजन है हमारी इस पॉलिसी का। रिड्यूस करना है इस बीमारी को, आज के डेट में जो रेट है इसका कि 10,000 पॉपुलेशन 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में रिड्यूस करना है ग्रेड सेकंड में डिसेबिलिटी, ये लेस देन 1% अमंग द जो केसेस है नेशनल लेवल पर, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पर कह रहे हैं डिसेबिलिटी जीरो होनी चाहिए न्यू चाइल्ड्स के अंदर में। और स्टिग्मा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये बीमारी अगर होती है, ये WHO इसके बारे में भी आप लोगों को अवेयर करती हुई नजर आती है कि जब ये बीमारी होती है तो भाई इसको लेकर लोग जो है डर जाते हैं और ये छुआछूत की बीमारी की कैटेगरी में रखने लगते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर आप लोगों को दूर रखना है। तो हमारे देश के अंदर में साथ ही साथ में अवेयरनेस भी फैलाई गई इसके बारे में। हमने स्टेप क्या लिए, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम चला, आज से नहीं है, जब देश आजाद हुआ तब से आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आशा बेस्ड सर्विलेंस कराया लेप्रोसी को लेकर, जो आशा वर्कर है, ताकि वहां पर चीजों को सुधारा जा सके। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। फोकस किया गया लेप्रोसी कंपेन के ऊपर में ताकि चीजों को सुधारा जा सके। और इंडिया के अंदर में लेप्रोसी मुक्त भारत 2027 का टारगेट है, इसके ऊपर में आप लोग यहाँ पर लिख लेना। और ये जो पर्टिकुलर टारगेट है इसमें अगर आप लोग बात करोगे यहाँ पर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो ये बेसिक चीज आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखेगा, क्योंकि इसको लेकर कई बार आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आ सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोग को यहाँ पर याद रख के चलना है कि भाई साहब उसका टारगेट 2030 है, पर लेप्रोसी का जो हमारा टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये टारगेट है क्या है, ये है 2027, यानी कि 3 साल पहले। तो कुछ ज्यादा ही एडवांस हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। तो नेशनल प्लान बनाया गया 2023 से लेकर 27 तक का, और इसी के साथ में यहाँ पर जो अलग से हम लोग जो फोकस देकर चल रहे हैं उसका नाम यहाँ पर रखा गया निकुस्ट। तो निकुस्ट 2.0 ये इंटीग्रेटेड लेप्रोसी को लेकर प्रोग्राम चलाए गए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं हमारे देश के अंदर में किस तरीके से कौन कौन सा राज्य जो है लेप्रोसी को लेकर आप लोग समझ सकते हैं। टॉप नंबर पर दादर एंड नगर हवेली, जहां पर लेप्रोसी के केसेस सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पर उड़ीसा, जहां पर लेप्रोसी के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछा गया। दादर एंड नगर हवेली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, जहां पर लेप्रोसी के सबसे ज्यादा केसेस हमारे देश के अंदर में आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो दुनिया में क्या चल रहा है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पर हमारे देश के अंदर में उस चीज को लेकर क्या चीजें हैं वो भी हम लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो जॉर्डन ने यहाँ पर इसको अपने देश में से खत्म कर दिया। तो जॉर्डन देश के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी है कि जॉर्डन जो है वो यहाँ पर कहाँ पर है, ये क्रॉस करता है बेसिकली। जॉर्डन जो है सिचुएटेड है क्रॉस रोड अफ्रीका, ये इसी के साथ में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्रॉस रोड पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया के साथ में बॉर्डर टच करता है यहाँ पर, ये सारे आप लोगों ने देख ली। इसी के साथ में कैपिटल बता दी, कैसी कंट्री, 95% पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी मुस्लिम है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी जाना जाता है। डेड सी एट जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर जो देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऐसा सी है कि आप लोग लेट भी जाओ इस सी के अंदर में तो आप लोग डूबोगे नहीं। तो ऐसा सी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने कहा देखिए एक तरीके से इतनी ज्यादा इसकी आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से, मतलब इतनी ज्यादा इसका घना, एक तरीके से हो नहीं, इतना ज्यादा घना तो आप लोग बोल सकते हैं इसका देखने को मिलेगा कि एक तरीके से मिट्टी टाइप का आप लोगों को नजर आएगा। ये वाली कंडीशन यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। फिर भी होगा तो उसको दूर कर कर जाइएगा। बाकी पूछे आप लोगों से यहाँ पर
कि विच बैक्टीरिया कोज लेप्रोसी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा। अगर ये चीज आप लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर दे पाएंगे। तो बताइए कौन सा यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रे। तो इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर स्ट्रेटोकोकस, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में कि स्ट्रेटोकोकस यहाँ पर पाइजेंस, इसी के साथ में यहाँ पर ओरियस। तो यहाँ पर कौन सा वाला है यहाँ पर, तो हमारे वाला कौन सा तो हमारे वाला हो गया ये वाला, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ये लेप्रे के नाम से आप लोग याद रख लेना, लेप्रोसी लेप्रे। तो स्टार्टिंग से पता चल जाएगा। हालांकि इसको नया लिखे, अगर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे वो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो इसके साथ में आप लोग समझ पाओगे इसको, ठीक है। दूसरा अगर पूछ ले जॉर्डन मैप बेस्ड क्वेश्चन, वो आप लोगों से डायरेक्ट ना पूछे कि कौन कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करता है, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया या फिर इजिप्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है ये एरिया। तो याद रखना यहाँ पर इजिप्ट के साथ में बॉर्डर टच नहीं करता है, ये मैंने अभी आप लोग को दिखा भी दिया, ठीक है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग इसको समझोगे। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी टॉपिक को लेकर नहीं होनी चाहिए। टॉपिक को हमेशा इस तरीके से आप लोगों को समझ के चलना है, ठीक है। आगे समझ में, कोई दर्द शरीर के अंदर में कहीं पर है या फिर नहीं, तो इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जॉर्डन को छोड़ा गया, जॉर्डन के बारे में बात कर ली, लेप्रोसी बीमारी के बारे में बात कर ली, इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में क्या प्रोग्राम है उसके बारे में बात कर ली, क्या क्या स्टेप उठाए गए, भारत के अंदर में क्या दिक्कत है, और जॉर्डन का बेसिक आप लोगों को बता दिया। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया, ये बीमारी बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया, और साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में क्या क्या पॉलिसीज है भारत ओरिएंटेड भी हो गया, और क्वेश्चन भी आप लोगों ने इससे रिलेटेड देख लिए। इसको कहते हैं पोस्टमार्टम करना सिस्टमेटिक वे में। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो, और नहीं तो लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ते रहो। है, मजा आ गया? कितना मजा आया? कितने नंबर दोगे बताओ, कितने नंबर दोगे इस आर्टिकल को चलिए आगे चलते हैं।